हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेफ्टी साइन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी साइन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि बिना सेफ्टी साइन के हम किसी भी चीज़ की सूचना नहीं दे सकते। तो संकेत चिन्हों के द्वारा हम सुरक्षा के नियमों को आगे बढ़ा सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो सेफ्टी साइन में सबसे पहले जो है, इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है निषेधात्मक। निषेधात्मक नाम से ही स्पष्ट है, ये किसी चीज़ के लिए मना करने को कह रहा है। इसकी जो सबसे पहले हम इलेक्ट्रीशियन है तो बोर्ड पर इलेक्ट्रीशियन लिखेंगे। उसके बाद हम सेफ्टी साइन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के। पहला निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह जो होते हैं ये हमेशा किसी चीज की मना करते हैं, ये नहीं करना। जैसे आगे खतरा है, डेंजरस, प्रवेश निषेध, या किसी भी चीज की जब नकारात्मक हमारे पास आती है साइन के द्वारा, नकारात्मक कहने को कहता है, निषेधात्मक चिन्ह होते हैं। इनकी जो पृष्ठभूमि होती है ये वृत्तीय होती है, ये गोलाकार होते हैं। गोलाकार होने के बाद इसमें क्या होता है, क्रॉस लगा होता है इसके किनारे में, कि जैसे किसी भी चीज के लिए निषेधात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि होगी गोल, और ये इस तरह से इसमें लगा होगा। ठीक है, डेंजर के लिए इस तरह का साइन लगा होगा। तो निषेधात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी है, गोल, उसमें किनारा बना हुआ है, और हमें ये देखना है कि इसमें ये क्या करने को कह रहा है, मना करने को बोल रहा है। निषेधात्मक मतलब मना करना। जैसे धूम्रपान निषेध, कि आपको धूम्रपान नहीं करना है। ठीक है, प्रवेश निषेध, तो ये निषेधात्मक चिन्ह आपको बताएंगे। इसकी पृष्ठभूमि होगी गोल, और इसमें बताया जाएगा, क्रॉस लगा होगा या एक लाइन खींची होगी जो आपको नहीं करना है। इसके बाद हाँ, और इसमें रंग कौन सा होता है, लाल रंग का। ये लाल रंग के होते हैं, और इसमें लाल, सफेद और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि लाल रंग की होती है। नेक्स्ट है हमारा आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह हमेशा वृत्तीय होते हैं। जिस तरह निषेधात्मक चिन्ह वृत्तीय होंगे, उसी तरह आदेशात्मक चिन्ह भी वृत्तीय होंगे। आदेशात्मक चिन्ह वृत्तीय होंगे तो वृत्तीय में ये क्या बोले, आदेश कर रहा है। क्या आदेश कर रहा है कि आपको ये चीज मानना है। अब मानना है, ये चीज को हमें फॉलो करना है, तो क्या करेंगे इसमें कि बिजली का कार्य करते समय सुरक्षा उपकरण पहने। तो ये आपको आदेश दे रहा है, या आपको फॉलो करना है। आदेश क्या दे रहा है, तिरछा मोड़, ये नीले वर्ण का होता है। नीले वर्ण का होता है और इस पर सफेद संकेत होते हैं। नीले वर्ण का और सफेद संकेत, कौन सा, आवश्यक चिन्ह आदेश देगा कि सुरक्षा नियमों का पालन करो। सुरक्षा नियमों का पालन करने के बाद हमें आदेश को मानना है। उसके बाद आता है चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह की आकृति जो होती है ये त्रिकोणीय होती है। त्रिकोणीय कौन सा चिन्ह है ये, पहला निषेधात्मक, दूसरा आदेशात्मक, तीसरा चेतावनी। चेतावनी दे रहे हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ ये घटना हो सकती है। इसे हम चेतावनी चिन्ह बोलते हैं। नीले पर्दे में काले रंग की बॉर्डर होती है इसमें, और काले रंग का संकेत होता है। खतरे की चेतावनी देते हैं। विद्युत झटके से सावधान, मतलब जैसे आपने देखा है कभी 3 फेज की जहाँ सप्लाई होती है, 440 वोल्ट की सप्लाई जहाँ पर आती है वहां पर लिखा होता है डेंजरस, खतरा। तो उस तरह के जो ये त्रिकोणीय चिन्ह होते हैं, जो विद्युत झटके से सावधानी, मतलब ये चेतावनी आपको दे रहा है, ये चेतावनी आपको फॉलो करना है। उसके बाद होता है सूचनात्मक चिन्ह। ये वर्गाकार या आयताकार दोनों हो सकते हैं। सूचनात्मक चिन्ह वर्गाकार और आयताकार दोनों हो सकते हैं। और ये हरे पर्दे पर श्वेत संकेत होता है। इसमें सुरक्षा नियम के लिए हमें करना है कि देखो, हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग के लिए, मतलब ये आयताकार भी हो सकते हैं और वर्गाकार भी हो सकते हैं। वर्गाकार मतलब जिसके चारों चीजें, मतलब इसकी लाइन भी बराबर रहेगी, और आयताकार मतलब या चौड़ाई ज्यादा होगी या लंबाई ज्यादा होगी। तो इसमें जो कौन सा चिन्ह है हमारा, सूचनात्मक, ये सूचना देगा कि हमेशा रोड जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए। तो इस तरह 4 चिन्ह होते हैं। पहला निषेधात्मक, दूसरा आदेशात्मक, तीसरा चेतावनी चिन्ह, और चौथा हमारा है सूचनात्मक। इन चिन्हों के माध्यम से हम
इलेक्ट्रिक साइन मतलब बिना बातों को कहे बातों को समझ सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान देना है। सुरक्षा चिन्ह से एक क्वेश्चन परीक्षा में आता ही है कि किस सुरक्षा चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होती है और किस सुरक्षा चिन्ह के द्वारा आप क्या कर सकते हैं। उसी तरह सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखकर जापानी अवधारणा भी बनाई गई थी। जापानी अवधारणा में ये बताया गया था, इसमें 5 कॉन्सेप्ट बनाए गए थे जिसे हम 5S कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जापानी अवधारणा में 5S कॉन्सेप्ट बनाए गए। अब 5S मतलब इसमें एस जो थे वो 5 यूज किए थे, मतलब उसका जो पहला लेटर है वो एस से शुरू हुआ। पहला शॉर्ट। शॉर्ट मतलब होता है कि किसी भी चीज की छेड़नी करना। जब भी हमें सुरक्षा नियमों का पालन करना है तो मापदंडों के अनुसार जापानी अवधारणा है शॉर्ट, दूसरा सेकंड ऑर्डर, तीसरा स्टैंडर्ड, चौथा सबटेंस और पांचवा होगा शाइन, चमकाना। तो ये जापानी अवधारणा के अंतर्गत सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखकर ये 5S कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। पहला शॉर्ट, सेकंड ऑर्डर, स्टैंडर्ड, सबटेंस और शाइन। मतलब चमकाना, छिड़नी करना, क्रमबद्ध जमाना, मानकीकरण का प्रयोग करना और सबटेंस इसमें दिया गया है। तो ये सब चीजें जापानी अवधारणा है। अब BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसमें भी नियम बनाए गए सुरक्षा नियमों को ध्यान में रख के। हमारे IE रूल्स भी बनाए गए। IE रूल मतलब इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे BIS की क्या क्या संस्तुतियां, मतलब क्या क्या BIS के द्वारा क्या क्या कहा गया है ये देखेंगे। और IE नियम मतलब इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल में क्या क्या चीजें बताई गई है जिसे हमें फॉलो करना है। और इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल क्या है, क्योंकि जो सुरक्षा सावधानी को लेकर ये सब बनाए गए हैं। यदि हम सुरक्षा सावधानी का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? करेंगे तो हमें कभी दुर्घटना का शिकार नहीं हो सकते, और यदि हमने सुरक्षा सावधानी का प्रयोग नहीं किया तो क्या होगा, ये हमें देखना है। क्या होगा? दुर्घटना होगी। दुर्घटनाओं से हमेशा बचना है। हमें हमेशा सेफ्टी प्रिकॉशंस का प्रयोग करना है, सेफ्टी साइन का प्रयोग करना है, और इन सब सेफ्टी साइन और सुरक्षा नियमों को हमेशा हमेशा याद रखना है। सेफ्टी प्रिकॉशंस का ये जो चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से आप प्रत्येक कलर वाइज सबकी पृष्ठभूमि, सबकी कलर कोडिंग, सबकी आकृति आप समझ सकते हो और इसकी डिटेल अध्ययन आप कर सकते हो, क्योंकि चित्र हमें जल्दी याद होते हैं। आपने कभी ये चीज गौर की है कि जब हम कोई चीज किताब पढ़ते हैं तो हमें नींद आने लगती है, पर हम मूवी देखने जाते हैं, हम 3 घंटे मूवी देखते हैं और वो मूवी की पूरी स्टोरी हमें याद हो जाती है। स्टूडेंट्स में यही कहना चाहूंगी कि आप लोग एक इंटरेस्ट बना के पढ़ो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। ये सब चीजें बहुत अच्छी है, और आप लोग ये सेफ्टी साइन और सेफ्टी प्रिकॉशंस का यूज करके एक सफल इलेक्ट्रिशियन बनोगे, ये मेरी शुभकामना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम IE रूल, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग।